हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये सब क्वेश्चन जितने भी करवाएंगे ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 100% लड़ेगा। बस इस वीडियो को पूरा देखिए और याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है एकेडीना, यानी कि एकेडीना जो है ये कड़ी होती है। क्या बताओ, मैं आंसर नहीं बोल दिया। ठीक है, एकेडीना क्या होता है प्यारे बच्चों? तो एक प्रकार का योजक कड़ी होता है। क्या चीज होता है? एकेडीना जो होता है एक योजक कड़ी होता है। किसके बीच का योजक कड़ी होता है? किसी को पता है? नहीं पता है तो याद रखना, सरीसृप और स्तनधारी दोनों के बीच लक्षण प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। इस कारण से यहाँ पर जो हो जाएगा एकेडीना क्या हो जाएगा? एक संयोजक कड़ी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए डोडो जो है क्या प्यारे बच्चों वो क्या है? ठीक है, डोडो जो है प्यारे बच्चों क्या है? तो याद रखिएगा डोडो एक विलुप्त प्रजाति का नाम है। जैसे डोडो जो है ना, पहले के ज़माने में डोडो डायनासोर ये हुआ करता था, जो कि अब ये प्रजाति जो है प्यारे बच्चों विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं विलुप्त प्रजाति। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है नंबर। देखो संकटग्रस्त वो होता है जो संकट के कगार पर, जैसे खत्म होने के कगार पर है। ठीक है, तो वो होता है संकटग्रस्त। लेकिन ये विलुप्त प्रजातियों का डोडो जो कि विलुप्त हो चुका है बहुत पहले ही। ठीक है, तो राइट आंसर है नंबर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और ये लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास में मेरे प्यारे बच्चों कुछ आसपास में जो है ना ये हुआ करता था डोडो। ठीक है, अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म समानता किसमें पाया जाता है? देखिए जीवाश्म जो होता है समानता किसमें पाया जाता है? तो देखिए जीवाश्म की बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो तलछट्टे जो चट्टानें होते हैं उसमें पाया जाता है। यानी कि मुख्य रूप से जो जीवाश्म होता है तलछट्टे चट्टानों पाया जाता है, क्योंकि उसमें परत जो होते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो होती है चट्टानों में परतों में बनती है। ठीक है, इस कारण से ये आपका जो प्यारे बच्चों जो होता है जीवाश्म होता है वो तलछटे चट्टानों में ही पाया जाता है। ठीक है, और इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों तथा तितली का डैना कैसा अंग है? देखो अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ प्यारे बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पक्षियों तथा तितली का, यानी कि पक्षी का 200 जो पंख है और तितली का जो डैना है कैसा अंग है? तो ये एक प्रकार का असमझौता। देखिए दोनों भले अलग अलग, लेकिन उन दोनों का काम क्या है? उड़ने का ही काम है। ठीक है, तो ये आपका असमझौता अंग हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ। साथ में इसे हम लोग समृद्धि अंग भी कहते हैं। पता है कि नहीं? बताओ, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, समृद्धि अंग भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए 5 नंबर क्वेश्चन, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? ठीक है, ये किसका उदाहरण है ये पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो लिखा हुआ प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु प्रादुर्भाव निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए प्रतिजैविक जो प्रतिरोधी जो जैविक होता है प्यारे बच्चों, किसी समुदाय में पूर्व स्थिति की विभिन्नता होता है। यानी कि मान लीजिए कोई समुदाय है। ठीक है, तो समुदाय में पूर्व स्थिति में विभिन्नता, यानी कि पहले की स्थिति में विभिन्नता जो है यही है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव, यही इसका उदाहरण है। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। देखिए थोड़ा बायोलॉजी का थोड़ा लैंग्वेज हार्ड होता है, तो थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी काफ़ी अंदर से करता है। अगला देख लीजिए, मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लिपर अभिव्यक्त करते हैं। देखिए किसका उदाहरण है ये हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आप लोग बता दीजिए। ठीक है, देखो याद रखना, मनुष्य का हाथ हो या चमगादड़ का पंख हो और चाहे आपका व्हेल का फ्लिपर हो, ये सब जो होता है समजात अंग होता है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य का हाथ ध्यान दीजिएगा तो समजात अंग हो जाएगा, और चमगादड़ का पंख लगभग सेम होता है। और यहाँ पर देखिए व्हेल का फ्लिपर, ये सब जो होता है ना मनुष्य के हाथ के जैसा ही होता है, लेकिन उसका कार्य क्या अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ये सब जो होता है समजात अंग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत कीजिए तो एग्जाम में धुआं मचा देंगे आप लोग। ठीक है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब किए प्यारे बच्चों? हाँ सर जी, हाँ बहुत बने प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना। जो भी क्लास होगा आप लोग को क्लास करना ही पड़ेगा। ओके, चलिए अगला देखिए देखिए अगला कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि सम कार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप होता है? देखिए सम कार्य संरचना जो होता है किसके परिणाम स्वरूप होता है? देखिए 2023 का क्वेश्चन है। तो देखो ये जो होता है आवे सारे विकास के दौरान होता है। अब आवे सारे विकास जो होता है प्यारे बच्चों इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो इसका मतलब देखिए पहले बात तो आवे सारे विकास का मतलब ही होता है अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग
रास्तों में समान करने वाली संरचनाओं से विकसित होता है, यही होता है अभिसारी विकास। ऐसे देखो ये सब जो है आपका सिलेबस में नहीं है, फिर भी इससे क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ जाता है। एनसीईआरटी में देखेगा तो नहीं, लेकिन और अलग पब्लिकेशन में देखेगा तो है, तो इसको थोड़ा अलग से करवाना पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। समकार संरचना किसका परिणाम स्वरूप है, तो आप लोग याद रखना बस यहाँ से अभिसारी विकास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2023 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा जीव प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है। देखिए पूरा जीव प्रमाण जो है किसके अध्ययन पर आधारित होता है, ठीक है। पूरा जीव की बात किया जा रहा है, तो पूरा जीव प्रमाण जो भी होगा प्यारे बच्चों जीवाश्म पर आधारित होगा। किस पे आधारित होगा, जीवाश्म पे आधारित होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि तुल्य रूपी संरचना क्या दर्शाती है। देखिए तुल्य रूपी जो संरचना होता है ये क्या दर्शाती है, तो तुल्य रूपी संरचना भी आवेशारी विकास को ही दर्शाती है, ठीक है। क्या चीज़ दर्शाती है, आवेशारी विकास को ही दर्शाती है। और देखो समकार संरचना भी आवेशारी विकास को ही दर्शाएगा, और तुल्य रूपी संरचना भी आवेशारी विकास को ही दर्शाएगा, ठीक है। दोनों आवेशारी विकास को दर्शाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। देखो मनुष्य के दोस्तों विकास की आयु जो होते किसके द्वारा मापी जाती है, तो मनुष्य के विकास की आयु जो होते मेरे प्यारे बच्चों कार्बन डेटिंग सुने होंगे आप लोग, उसी के द्वारा पता की जाता है। तो मनुष्य के विकास की आयु कार्बन डेटिंग से, और पत्थर वगैरह भी जो होता है ना वो सब कार्बन डेटिंग से ही पता किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चन है थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है और आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखो ये पहले बात जो है प्यारे बच्चों 50,000 वर्ष तक के पुरानों को ये जो होता है ना एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डेटिंग के माध्यम से कि कितना साल पुराना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बन डेटिंग बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। मान लीजिए खुदाई में मंदिर निकला तो उससे पता चल जाता है कार्बन डेटिंग से कितना साल पुराना है। ये सब जो होता है कार्बन डेटिंग के द्वारा ही पता की जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डायनासोर, देखो डायनासोर रेंग कर चलता है, जो रेंग कर चलता है उसके लिए आपको पता है कि सरीसृप होता है। बताओ डायनासोर तो नहीं है, तो विलुप्त पर सरीसृप लिख देंगे, ठीक है। विलुप्त का मतलब विलुप्त माने कि नहीं है, और सरीसृप का मतलब विलुप्त का मतलब खत्म हो चुका है, सरीसृप का मतलब होता है रेंग कर चलना। ऐसे चलता था, देखिए ऐसे चलता सांप जैसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीनोजोइक युग माना जाता है। देखिए सीनोजोइक युग किसे माना जाता है, तो सीनोजोइक युग का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल, यानी कि ये आपका एक काल है प्यारे बच्चों। कौन सा काल है, किसका काल है, तो सीनोजोइक युग होता था। जैसे कि आधुनिक युग अभी चल रहा है ना, तो वहीं पहले हुआ करता था सीनोजोइक युग, जो अक्सर प्यारे बच्चों क्या चीज़ होता है स्तनधारियों तथा आधुनिक काल आधुनिक जो जैसे कि स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल होता है ये सीनोजोइक काल, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जापा कापी की क्षमता कितनी थी, तो 900 सीसी थी, आपको पता होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बड़े प्यारे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है कि प्रथम स्तनपायी युग में दिखाई थे। देखिए प्रथम स्तनपायी युग में कौन दिखाई दिया था, तो आपको पता है कि प्रथम स्तनपायी में युग में दिखाई दिया, ठीक है। कौन दिखाई दिया, तो त्रियसिक दिखाई दिया, ठीक है। त्रियसिक जो प्रथम स्तनपायी में दिखाई दिया था, तो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एकदम फोड़ के आना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक गुफाएं चित्रों की रचना कब हुई। देखिए प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई थी, ठीक है। तो ये बता दो प्यारे बच्चों कब हुई थी, तो ये प्रागैतिहासिक जो गुफा चित्रों की रचना होती है 18,000 वर्ष पहले, ठीक है। आप लोग देखोगे बहुत पुराने आप लोग देखिएगा, भारत में देख लीजिए कितने सारे मंदिर है, बहुत पुराने लगभग 5-6 हज़ार, उससे पहले भी 18,000 वर्ष पुराने हैं, ठीक है। तो ये सब जितने भी गुफाएँ चित्रों का वर्णन है, उस समय देवी देवताओं का मूर्ति बना हुआ करता था 18,000 वर्ष पहले, यानी कि पहले के काल में समझिए कितने विकसित थे, और अब इतना विकसित करके तब पर वो उतना बेहतर हम लोग गुफा नहीं बना सकते हैं। पहले कुछ और होगा जो किसी मानव को आज तक नहीं पता चला है, कुछ ऐसी होगी आविष्कार जो हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग को पता ही नहीं है। सिर्फ 2 सभ्यता जैसे समाप्त हुआ, सारा चीज़ सभ्यता समाप्त हो गया होगा 5,000 वर्ष पहले। अभी तो धीरे धीरे साइंस तरक्की कर रहा है, उस समय और किया होगा 18,000 वर्ष पहले, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए,
मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य, ठीक है, मनुष्य किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है, तो ये बता दीजिए। तो देखो मनुष्य जो होता है पहले जो प्राइमेट्स से होता है, पता है आप लोगों को प्राइमेट्स प्राणी है, और साथ में किस काल कुल का है, तो ये आपको याद रखना, मनुष्य जो होता है होमिनिडी कुल का होता है। क्या चाहिए होता है? होमिनिडी। और अगर पूछेगा किस ऑर्डर का, तो आप लोग को याद रखना प्राइमेट्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि द्राइपिथिकस इनमें से किसके समान दिखते थे। तो द्राइपिथिकस जो है इनमें से किसके समान दिखते थे, तो द्राइपिथिकस जो था उसको प्रारंभिक रूप में एक ऐप के समान माना जाता था। किसके समान? एक ऐप के समान, जो आधुनिक बानरों और मनुष्यों को साझा पूर्वज समूह का प्रतिनिधित्व ये करता था। यानी कि आधुनिक बानर थे ना, उसको जैसा कहिए तो प्रतिनिधित्व करता था, पहले के जो बानर होते थे उससे। तो द्राइपिथिकस का सीधा संबंध किससे है? तो एप से है, ठीक है, एप से। तो यहाँ से ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है कि पूर्ण वातावरण में उपस्थित है, इनके पहले के वातावरण में मीथेन उपस्थित है। क्या उनका उपस्थित? मीथेन था मीथेन था, लेकिन यहाँ पर जल भी तो था, अमोनिया भी तो था, यानी उपयोग तो सभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने बात है, पहला ऑप्शन देख के मत लगा देना आंसर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका जो होगा सभी हो जाएगा इस, ठीक है, क्योंकि मीथेन भी था पूर्ण वातावरण। जब पृथ्वी का विकास हुआ तब मिलके भी फटा था, तो उस समय मीथेन भी था, जल में हाइड्रोजन, इनके अमोनिया भी था, तो हर चीज़ था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई, तो किसके द्वारा लिखे गए थे? तो ऑपरून के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखा गया था? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है संबंधित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ऑपरून के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मिलर के प्रयोग में उपयोग लाया गया था। देखिए मिलर के प्रयोग में क्या उपयोग लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर मिलर के प्रयोग में लाया गया था, तो मीथेन था, जल था, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, ये चारों चीज़ था, ठीक है। यही चारों चीज़ ना था, और भी कुछ था, जैसे कि मिलर का पूरा नाम था एस्टेनले, जो मिलर होता है वो पूरा नाम था। और उसके प्रयोग में एक्सपेरिमेंट में वातावरण में यही उन्होंने बताया कि मीथेन, जैसे उन्होंने मिलर का प्रयोग मैंने आपको पढ़ाया है, मीथेन था, H2O जल भी था, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, ये चारों से इसका उपयोग किया था। सबसे प्रारंभिक जीव कौन है, ठीक है। तो सबसे प्रारंभिक जीव थे, ठीक है, तो रसायन विषम पोषी था। पहले के जो सबसे प्रारंभिक जीव थे वो उसको माना जाता है प्यार बच्चों रसायन विषम पोषी, ठीक है। जो इसका मतलब कारण है कि जो होता था प्यार बच्चों उस समय कार्बोनिक, यानी कि जो कार्बोनिक का मतलब होता है पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्रियों पर आधारित थे, इसलिए कह सकते हैं रसायन विषम पोषी जीव थे उस समय, ठीक है। अगला देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कार्बोनिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। किसका सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है, ठीक है, तो ये बताइए। तो देखिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित कार्बोनिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमाण मिलेगा कार्बोनिक विकास के लिए वो कहाँ मिलेगा, ठीक है, ये हम लोगों से क्वेश्चन किया गया है। तो आप लोग सोचिए तो निम्नलिखित में कार्बोनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। कार्बोनिक का मतलब किस में? समरूपी अपशिष्ट अंगों से नहीं, समरूप का मतलब होता है समझात, तो ये नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा असमझात से, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आपका समझात और अवशेषी अंगों से कार्बोनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखिएगा कि कार्बोनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण किससे मिलता है, तो समझात और अवशेषी अंगों से मिलता है। अगला देख लीजिए, जीवाश्म प्रमाण के द्वारा साबित हुआ कि मानव की वनस्पतिक उत्पत्ति हुई। किससे उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, तो बताइए किससे उत्पत्ति हुई? जीवाश्म प्रमाण के द्वारा यह साबित हुआ कि मानव की वनस्पति उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, ठीक है, वहाँ से उत्पत्ति हुई थी मानव की। अगला देख लीजिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है, किस जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है? किस जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी। क्या कहते हैं? फाइलोजेनी, यानी किस जीव का विकास का इतिहास क्या कहलाता है? तो फाइलोजेनी कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देख लीजिए 25 नंबर, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था, ठीक है। और याद कर लीजिए एग्जाम में आप लोग भौकाल मचा देंगे, सब क्वेश्चन याद करेंगे, ठीक है, कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण में आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था? तो वह ऑक्सीजन उस समय नहीं था, ठीक है, जिस समय निर्माण हो रहा था पृथ्वी का। देखो यहाँ पर फिलोसोफिक के जुलोसिक पुस्तक किसने लिखा था, ठीक है। देखो फिलोसॉफिक जो जुलोसिक जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? तो ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों, लिखने वाला वैज्ञानिक लैमार्क था। कौन था? लैमार्क वैज्ञानिक था। ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो डार्विन के द्वारा। यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आपको ध्यान में रखना प्यारे बच्चों, डार्विन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था। देखिए डार्विन था तो क्वेश्चन उत्तर नहीं पूछेगा, लेकिन ये दोस्तों भ्रमण किया था HMS जो होता है HMS बीगल, इसी पर भ्रमण किया था डार्विन ने। ठीक है, अगला देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने प्रोबायोटिक संरचनाओं को कोएसेवेट नाम दिया। यानी कि उन्होंने जो प्रोबायोटिक जो संरचनाएं होती है उसको नाम दिया कोएसेवेट। ठीक है, कौन वैज्ञानिक ने इसको नाम ऐसा दे दिया था। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक था AI ऑपरिन। कौन था, AI ऑपरिन था, जो प्यार बच्चों प्रोबायोटिक संरचनाओं को नाम क्या दिया था, तो याद रखना कोएसेवेट दिया था। अगला देख लीजिए, कीट एवं पक्षी के अंग दिखते हैं, कैसे दिखते हैं तो कीट और पक्षी के अंग कैसे दिखते हैं, तो आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, आप सारे विकास के जैसा दिखते हैं। ठीक है, आप सारे उद्विकास। ठीक है, अभी सारे विकास। अगला देख लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन है, संयोजक कड़ी होता है। देखिए किसके बीच संयोजन कड़ी होता है, तो शुरू में करवाएं। ठीक है, संयोजक कड़ी है तो एकेडिना भी संयोजक। देखिए पेरिपेटस, अब बताना कमेंट बॉक्स में पेरिपेटस किसके बीच का संयोजक कड़ा है। यहाँ पर देखिए प्रोटोस्पेंजिया भी, ये भी संयोजक कड़ी, यानी कि ऑल ऑफ दो जगह सभी आपका योजक कड़ी है। चलिए, मनुष्य में पाया जाने वाला अवशोषी अंग कौन होता है। देखो जिसका कोई काम नहीं हमारे शरीर में, वो कौन अवशोषी अंग है, तो कर्णपेशिया हो जाएगा। राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, कर्णपेशिया क्या है, अवशोषी अंग है। अगला देख लीजिए, मेसोजोइक युग है। देखिए मेसोजोइक युग है, तो बताइए कौन है, तो सरीसृपों का मेसोजोइक युग होता है, पहले भी बताए थे। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो पुनरावृत्ति का सिद्धांत हैकल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। फिलोसोफिक ज्योलॉजिक पुस्तक किसने लिखा था, तो ये भी बता दो प्यार बच्चों, किसके द्वारा लिखा गया था, तो लेमार्क के द्वारा लिखा गया था। यही ना, इसके पहले भी शायद एक क्वेश्चन था, तो लेमार्क ने किया है। ठीक है, थोड़ा देखना ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी। देखिए प्रथम करोस्की एवं प्रथम स्थलीय पौधे किस युग में प्रकट हुए। देखिए प्रथम करोस्की, ठीक है, कैस्योरिकीज होता है एवं प्रथम स्थलीय पौधा किस युग में प्रकट हुए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सिल्यूरियन युग। कौन सा युग, सिल्यूरियन युग जो था प्यारे बच्चों, उस समय प्रथम करोस्की एवं प्रथम स्थलीय पौधे उस युग में प्रकट हुए थे। ठीक है, सिल्यूरियन युग में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लीडर वर्ग का प्रयोग संबंधित है, किससे संबंधित है, लीडर वर्ग का प्रयोग किससे संबंधित है, तो उपार्जित विभिन्नताओं से संबंधित है। किससे, उपार्जित विभिन्नताओं से संबंधित है लीडर वर्ग का प्रयोग। अगला देख लीजिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कि आनुवांशिक अपवाहन किसके जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है, तो किसके जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है, तो आपको याद रखना अगली पीढ़ी वाले दोस्तों जितने भी जीन होगा उसमें परिवर्तन करेगा आनुवांशिक अपवाहन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, अगली पीढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोस्टेट, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था। ठीक है, और इसका आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। कोएसेवेट्स को प्रायोगिक रूप में किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था। अभी थोड़ी देर पहले ना बताए थे प्यारे बच्चों, ऑपरिन वैज्ञानिक के द्वारा। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, लेकिन उसी के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो ऑपरिन आंसर नहीं हो गया। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में घुमा के पूछा है कि यहाँ पर क्या पूछा है, कोएसेवेट्स प्रायोगिक रूप से, ठीक है, किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था। भले ही ऑपरेन के जैसा लिख रहा है, लेकिन ये आपका प्रायोगिक जो उत्पन्न किया गया था यूरो एवं मिलर वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, पहले और ये पहले वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन में बहुत अंतर है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संरचना युग में समझात अंग का नहीं है। देखो समझात अंग का उदाहरण कौन नहीं है, तो आपको पता है कि समझात अंग नहीं है तो कौन नहीं है, टिड्डा के पंख एवं गिलहरी के अग्रपाद। ठीक है, इस तो समझाते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या चाहिए, हाइड्रा के टेटिकल्स एवं स्टारफिश की भुजाएं। देखिए ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोग देखे नहीं है तो आप लोग पहचान कैसे सकते हैं। ठीक है, पक्षी तथा पंख ये भी समझाते हैं, लेकिन चमगादड़ के पंख और घोड़े के अग्रपात ये असमझात अंग का उदाहरण होता है। कहीं बार मैं आपको पढ़ाया हूँ तो याद रखिएगा।
ठीक है। किन प्रमाणों से साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपांजी से अधिक नहीं करता है? किन प्रयोगों के द्वारा? तो गुणसूत्र, बताइए प्यारे बच्चों, किसके द्वारा? गुणसूत्र आकार के नहीं, तो ऑटोसोम्स एवं हेट्रोसोम्स के डीएनए से पता चलता है कि मनुष्य लंगूरों से चिंपांजी की अधिक समानता। बस 1% का आर्क फर्क है, तो समझ लीजिए जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ 1% का फर्क है डीएनए से, मनुष्य का डीएनए और लंगूर जो बंदर होता है ना वो सबका। डायनासोर किस दौरान था? तो आप लोगों को पता ही है प्यारे बच्चों किस दौरान था, तो मेसोजोइक के युग में था डायनासोर। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ऑपरेन और हेल्डन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना और बेहतर तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिए। ठीक है, और वे क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा मेहनत करके ऑब्जेक्टिव और निकालूंगा, थोड़ा इतना ही निकाल पाया। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।